वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो फेस्टिव सीजन हो गया है खत्म, दिवाली भी चली गई है और अभी हम सबको पढ़ना होगा। वी हैव टू स्विच टू आवर नॉर्मल रूटीन। ऑल्दो मन नहीं कर रहा है, बहुत ऐसा लगता है किसी भी फेस्टिवल के बाद और मेन तो दिवाली के बाद कि एवरीथिंग इज एंडेड और अभी क्या करना है, कैसे स्टार्ट करें। बट ऐसा होता है और स्पेशली those students who are in abroad or they are pursuing their MBBS, maybe they कोई भी हो सकता है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लास्ट ईयर का स्टूडेंट। सो FMG हो, नेक्स्ट देना हो, जो भी हो, बट तैयारी तो अभी से स्टार्ट करनी होगी। तो बीइंग अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट, मैं आपके साथ थोड़े अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहूँगी। अभी मुझे नहीं पता ये मेरे लिए काम करेंगे या नहीं, बट मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अगर आपको लगे सही अपने लिए तो आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले, अभी है नवंबर का मिड, ऑलमोस्ट चला ही गया, यही लगा लो। तो अभी मैं देखती हूँ मैंने कितने सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं यूनिवर्सिटी से बिसाइड। यूनिवर्सिटी में जो हो गया नहीं हुआ वो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि हर एक फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट ये बात समझ सकता है। हमें ईच एंड एवरी सब्जेक्ट खुद से थॉरली अच्छे से वीडियो लेक्चर देख के, बुक से MCQs लगा के, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके खुद से करने होंगे। तो बिसाइड्स ऑफ दिस पार्ट की यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट हुआ या नहीं हुआ, आपने खुद से कितने सब्जेक्ट्स किए हैं तो वो आपको देखने हैं। और जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं जो आपने एक बार भी नहीं पढ़े हैं वो आप राइट डाउन करें, जैसे अभी मैं करने वाली हूँ। बेसिकली मैंने जो है स्टार्टिंग से ही अपना जो एक ही सोर्स रखा है प्रिपरेशन का और अपने सब्जेक्ट को इजी बना के समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, वो प्रेप लेटर है। तो ऑलमोस्ट मैंने जितने भी सब्जेक्ट अभी तक किए हैं वो प्रेप लेटर से किए, खुद से नोट्स बनाए हैं। ऑल्दो मैंने कुछ के नोट्स प्रिंटेड नोट्स प्रेफर किया है। सो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी हो गया है मेरा। माइक्रोबायोलॉजी मेरा नहीं हो पाया, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने नहीं किया था और अभी तक मेरा पेंडिंग ही चल रहा है। जो थोड़ा बहुत मुझे लगता था किसी सब्जेक्ट के लिए, वो मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी, बट मैंने थॉरली पूरा नहीं पढ़ा एक बार, तो मुझे पहले वो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इसको रखूँगी कि मेरा नहीं हुआ है। और बाकी मेरा फोरेंसिक हो गया है, PSM हो गया है, ENT मेरा नहीं हुआ है। सो माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट, ENT सेकेंड, देन ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया है मेरा, गायने हो गया है, पीडियाट्रिक्स अभी जस्ट की थी मैंने, सर्जरी मेरी हो गई है। मेडिसिन मेरे कुछ यूनिट हो गए हैं, लाइक 3 to 4 यूनिट्स मेरे कंप्लीट है। और कुछ मैंने कार्डियो बीच में स्टार्ट की थी अभी, बट वो फिर मेरे सब्जेक्ट जैसे जैसे चल रहे थे और फिर बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। मेडिसिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी छुट्टियाँ आए या फिर कुछ बिल्कुल फ्री टाइम हो उसमें मैं करूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा आधा छूटा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगी मेडिसिन हाफ, ये करनी तो मुझे है। और क्या है अपना, रेडियोलॉजी मेरा हो चुका है, एनेस्थीसिया नहीं हुआ है और ऑर्थो नहीं हुआ है मेरा। सेक्रेटरी मैंने जस्ट अभी, क्योंकि अभी मेरा कॉलेज में भी चल रहा है, एंड डामा मेरे हो चुकी है। तो बेसिकली मेरे जो है 5 सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, मेडिसिन हाफ है ऑल्दो। तो मैंने इस तरह से लिखे, मेरे हुए नहीं है, मेडिसिन हाफ हुई है, बट मैंने 5 ही लगा लो आप, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से अच्छे से करूँगी ये वीडियो देख के। मेरे 5 सब्जेक्ट अभी रहते हैं और मेरा अभी एम क्या रहेगा, पहले मैं इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से वीडियो लेक्चर्स से और अच्छे से करूँगी नोट्स बना के, ताकि मेरे एक बार 19 सब्जेक्ट पूरे हो जाए। उसके बाद ऐसा नहीं कि मेरे को सारे सब्जेक्ट जो मैंने कर लिए वो मेरे को पूरे टिप्स पे याद है, बट हाँ ऐसा तो है कि हाफ तो मुझे याद रहेंगे। तो मैं रिवीजन लूंगी, रैपिड रिवीजन से बार बार क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तो मेरे अपने आप कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। तो सबसे पहला जो होगा कि हम पहले तो अपने सारे 19 सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले, एक बार ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम बार बार जितना रिवाइज करेंगे उतना वो हम कैप्चर कर पाएंगे चीज़ों को, उतना याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ माइक्रोबायोलॉजी ही स्टार्ट करूँ। ऑल्दो बहुत लेट हो चुका है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के लिए, बट जिस मतलब अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़नी है तो पढ़ लेती हूँ। तो मैंने जैसे कि प्रेप में देखा कि होता है, उसमें दिया होता है कि इतने यूजुअली कंप्लीटेड विद इन दीज डेज। तो जैसे मैंने प्रेप में देखा तो उसमें 9 डेज में कंप्लीट दिखाई जा रही है कि 9 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि ये चैलेंज लूँ कि लेट्स सी, प्रेप लेटर में जैसा बताया गया उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं 9 डेज में माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट कर पाऊंगी। तो आज है 16 और कल 17 है, तो मैं कल से स्टार्ट करूंगी। तो कल से मेरा डे 1 स्टार्ट होगा माइक्रोबायोलॉजी का। लेट्स सी मैं ये कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। और आप भी ऐसे ही करो, पहले आप देखो, एनालाइज करो आपने कितने सब्जेक्ट किए हैं, कितने बिल्कुल भी नहीं किए हैं। तो पहले सबको अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद अपना रिवीजन शेड्यूल बनाओ, क्वेश्चंस लगाओ, इस तरह से आप कर पाओगे। जब तक आप खुद से एनालाइज नहीं करोगे कितना आपका रहता है, कितना कर लिया, तो ऐसे ही धक्का मुक्की चलती रहेगी और आप कुछ भी टाइम पे नहीं कर पाओगे। तो एनालाइज करने से मैं विद इन टारगेट रखूंगी, वो टारगेट पे मैं करूंगी तो मेरा हो जाएगा। वैसे भी ये साल तो गया सा ही समझो, नया न्यू ईयर आ रहा है, तो रेजोल्यूशन बनाओ, कुछ अपना स्केड्यूल बनाओ, फिक्स करो इतने आवर, स्पेसिफिक आवर कि मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है।
तो मेन तो यही टिप्स रहेंगे, क्योंकि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैंने भी कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में, बट मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा करके खुद की स्ट्रेटजीज बना के अच्छा गोल करूँ, आगे लाइफ में अच्छे पीजी में भी अच्छा स्कोर करूँ, या फिर अपना जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसको पहले कर लूँ, तो यही होता है। और उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, देखते हैं। अब ये पहले तो माइक्रोबायोलॉजी का जो 9 days का चैलेंज है वो होता है, बट हाँ मैं पहले बता दूँ आपको, 19 को वर्ल्ड कप का फाइनल है। सो मैं इस दिन को तो मैं नहीं ऐसे कर सकती हूँ, क्योंकि ऑल्दो मेरे को पता है क्लासेस वगैरह और भी बहुत सारे मैशअप होंगे, बट स्टिल मैं इनको करने की सोचूंगी। बट 19 इज मिस्ड देयर, तो 19 को मैं काउंट नहीं करूंगी 9 days में, क्योंकि वर्ल्ड कप तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो उस दिन को मैं देख लूंगी जितना पड़ा जाएगा जो भी। बट लंच हम लेते हैं 17 टू आई थिंक 26 को 9th डे होगा, तो 26 तक की कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को वीडियो डाल के कि ये मेरा कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, जैसे भी करके। और आप भी ये चैलेंज अपने लिए ले सकते हो, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। मे भी मेरा ना हो और आपका हो जाए कंप्लीट, तो इस चक्कर में आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्रैम नहीं करनी, ऑब्वियसली समझ के सब करेंगे सारी चीज़ें। वैसे रटने का ही है माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादातर, पर जो भी है समझ के जो भी है, क्योंकि और मेरे पास मेन बात है नोट्स भी है, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरे को लग रहा है मैं 9 days में कर लूँगी। तो चलो मिलते हैं सुबह फिर आपसे, बाय बाय। हाँ आप जब भी, ये भी अभी मैं रात को बना रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि मैं सब एनालाइज करके सोऊंगी, मेरे माइंड में होगा मुझे सुबह जल्दी उठना है। जो भी आपका टाइम है, आपका जो भी स्केड्यूल है, बट आपके माइंड में है मेरे को ये चीज़ें कंप्लीट करनी है कल, तो सुबह उठ के आप मैशअप नहीं करोगे कि ये पढ़ूँ ये पढ़ूँ ये नहीं पढ़ूँ। तो ये चीज़ें होती है, आप जितना हो सके रात को ही अपना स्केड्यूल बना लो अपने अगले दिन का, तो वो बेस्ट होता है, मतलब बेनिफिशियल मेरे को तो लगता है। अगर आप इम्प्लीमेंट करके देखो और आपको भी लगता है तो मे बी। मिलते हैं नेक्स्ट डे।